ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य और शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, तुम आत्माओं का रहने का स्थान जानते हो कहाँ है? मैं बताता हूँ। जहाँ पे सभी आत्माएं आसमान के ऊपर, और भी बुद्धि से याद करो, जहाँ वहाँ परम धाम है, वहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। उसे टावर ऑफ साइलेंस, वहाँ साइलेंस में स्टार की तरह से आत्माएं रहती हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हारी है अभी बुद्धि योग की रेस। ये तुम बुद्धि योग से याद कर सकते हो कि जैसे स्थूल वतन में तुम रह रहे हो, और स्थूल की वतन के ऊपर क्या है? आकाश है। आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं। आकाश के ऊपर और बुद्धि को ले जाओ अपनी, वहाँ सूक्ष्म वतन है जहाँ फरिश्ते रहते हैं। वहाँ बोलचाल फरिश्तों जैसी होती है। और उसके ऊपर भी बुद्धि को ले जाओ जहाँ परम धाम है, जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। वहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। सबसे ऊंचे उसके नीचे शांति धाम घर है। वहाँ स्टार मिसल आत्माएं रहती हैं, जहाँ जैसे चम 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 टिम टिम सितारे लाइन से बैठे हुए हैं, वो आत्माओं का घर है। तो बाबा ने कहा, वह तुम्हारा टावर ऑफ साइलेंस है। तो अब तुम्हें उड़ना है उस घर की तरफ। किस घर की तरफ? शांति धाम की तरफ, जहाँ सभी आत्माएं यहाँ स्थूल वतन पे, धरती पे अपने शरीर छोड़कर चली जाती हैं। जो भगवान की याद में जाती हैं वो डायरेक्ट वहाँ पहुँचती हैं, और जो भगवान की याद में नहीं जाती हैं, जिसके पाप ज़्यादा होते हैं, वो वहाँ तक नहीं जा सकती। वो यहीं जन्म मरण में फिर जन्म लेती हैं, फिर शरीर छोड़ती, फिर जन्म लेती। जब तक उनके जन्म पूरे नहीं हो जाते तब तक वो नहीं जा सकती। जब 84 जन्म पूरे हो जाते हैं तो 84वां जन्म जो है वो डायरेक्ट बाबा के पास सभी बच्चे जाते हैं। परम धाम में आत्माएं जाती हैं। तो बाबा ने कहा, पावन बन उस ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर तुम्हें क्या है? पहुंचना है। क्योंकि जब तुम पावन बन जाओगे, मुरली सुनते सुनते कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे, तो तुम्हारी वही हो जाएगी, स्टेज हो जाएगी। तुम्हारे हर कर्म श्रेष्ठ होंगे, तुम श्रेष्ठाचारी बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा, रावण, अभी बाप ने तुम बच्चों को कर्मों की गुह गति समझाई है। ये कर्मों की गुह गति है। जैसे इसलिए सिर्फ सुकर्म करो, अच्छे कर्म करो। अब कोई भी विकर्म कर्म नहीं करना है। अगर पद ऊंच पाना है तो और कोई की याद ना आए सिवाय शिव परमपिता परमात्मा की आए। अगर किसी में मोह रखा तो देह अभिमान में फंस पड़ेंगे। मोह भी एक विकर्म है। बाबा ने कहा, अब बच्चों तुम्हें स्टेज से ऊपर भी जाना है। अर्थात जैसे आत्मा अशरीरी आई थी, ऐसे अब फिर से सब कुछ छोड़कर जाना है। बाबा ने कहा, शरीर तो पहले आता है, फिर बाद में गर्भावस्था में फिर आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, फिर बाद में जन्म होता है, तब वो पूरा जन्म आत्मा और शरीर दोनों होते हैं। बाबा ने कहा, इसलिए शरीर को भी भूल अनासक्त बन जाना है। बाबा ने कहा, सर्वप्रथम सत्य क्या है शरीर में? आत्मा है। आत्मा को तो आजकल मनुष्य आत्माएं याद नहीं करती हैं, शरीर के अहंकार में ही रहती हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, रावण से हार खाकर जो आत्मा पतित बन गई थी, वह अब फिर से बहादुर बन उन विकारों पर जीत पा रही है। जब भगवान के बच्चे बन गए तो वो बहादुर बनकर उन विकर्मों पर जीत पा रही है। यानी सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भगवान की वाणी सुनकर, भगवान के श्रेष्ठ गुण धारण करके और अपने श्रेष्ठ बन रहे हैं। अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा ने बार बार ये कहा है कि बच्चों, घर बार संभालते कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चों, यह जन्म बहुत ही अनमोल है। इस जन्म की बहुत ही संभाल करनी है। तुमने ईश्वर की गोद ली है। ईश्वर की गोद लेकर भगवान के तुम बच्चे बने हो, इसलिए तुम्हारे जैसा भाग्य किसी का नहीं है। बाबा ने कहा, सबसे प्यारी चीज़ एक शिव बाबा है, तो उनकी ही क्या आनी चाहिए? याद आनी चाहिए।
हर कर्म करते हुए समझो घर रह रहे हैं तो अपनी बुद्धि से समझो ये बाबा का घर है, ये बाबा की दुकान है, ये सब जितनी आत्माएं रहती हैं ये सब बाबा के बच्चे हैं। तो कितना अच्छा लगता है, बहुत जल्दी जल्दी याद आती है। याद तो 1 सेकंड नहीं लगता, फिर दूसरों को क्यों याद करते हो? बाबा ने कहा जितना हो सके बंधन कर्म करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। अपने को जब हल्का कर दोगे तो कर्म अच्छे होते रहेंगे। तुम्हें मनुष्यों को ऐसा माला माल बनना है जो जन्म जन्मांतर के लिए वह भीख कभी मांगनी ना पड़े, भीख से छूट जाए। अभी तुम शिव बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, देवताओं की चलन तुम्हारी होनी चाहिए, खान पान आदि सब बड़ा रॉयल होना चाहिए, बड़ा शांति से खाते हैं। तुम्हें भी वह सब गुण सीखने चाहिए। बाबा ने कहा ये गुण तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने चाहिए। फिर शिव बाबा ने कहा देखो बच्चों, मकान आदि तो सब यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शराब भी है, तो दुख की जंजीरों से छुड़ाया है। दुख देने वाला नहीं है, दुख हरने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखते रहेंगे बहुत ठाके हंगामे होंगे। बाबा ने कहा बहुत ही हंगामे आगे चलकर होंगे। धारणा में बाबा ने बताया ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो, कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो, स्वयं देवताओं के जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। बाबा ने बहुत अच्छी ये बात बताई है। एक प्यारे ते प्यारी चीज़ बाप को याद करो, जिस उनसे सब अपने दुखड़े कहो। जितना हो सके कलयुग बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी देवी संबंध में तुम जा रहे हो, इस खुशी में रहो कि मैं सतयुग में जा रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही तुम पाओगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। फिर बाबा ने स्लोगन में बताया है कि तुम्हें क्या याद करना है। स्लोगन में तुम्हें अपने निर्भय और हर्षित मुख को, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। तुम अब बेहद बाप के बच्चे हो तो हर चीज़ बेहद में देखो कि भगवान हमें बेहद चीज़ दे रहा है। फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। ओम शांति शिव बाबा।